जुल्म, आतंक, अन्याय, भ्रष्टाचार के विरुद्ध खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। हत्यारा पुलिस की पहुंच से दूर, एनकाउंटर से साधे जा सकते हैं हित। राजनीतिक दल अपराधियों के सुरक्षित बनागा। गुनाह और राजनीति दोनों में समान रूप से सक्रिय। हर राज्य में गैंगस्टर राज, मीडिया भी कटघरे में। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। कानपुर उत्तर प्रदेश में गत दिनों एक अपराधी द्वारा आश्रयदाताओं, पालक पोषकों में से एक विभाग के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। पारिवारिक सहकर्मियों की हत्या के बाद भी हत्यारा अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। सहजी हत्यारे की हैसियत और सामान्य आदमी की हत्या के बाद क्या होता होगा, सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पानी सर से ऊपर रह गया है। हत्यारे ने सीधे सीधे पुलिस को ही चुनौती दे दी है, या यूं कहें कि हत्यारे ने पुलिस के गिरेबान में हाथ डालकर कॉलर मरोड़ दिया है। तो तय है कि यदि दिल्ली लखनऊ से सीधा प्रेशर नहीं डाला गया तो अपनी फितरत के मुताबिक पुलिस हत्यारे के देर सबेर एनकाउंटर कर ही देगी, जिससे एक तीर से 2 मकसद एक साथ साध लिए जाएंगे। पहला यह कि अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद की जाने वाली सारी औपचारिकताएं से तो बचा ही जाएगा। दूसरा, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस अपने और अपने राजनीतिक आकाओं के पापों पर भी पर्दा डालने में सफल हो जाएगी। सारे सबूतों को ही नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, तब ना रहेगा सबूत, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देश भर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उसका सबसे बड़ा कारण अपराधियों का राजनीतिकरण है, या यह कहना ज्यादा उचित होगा कि राजनीति का अपराधीकरण हो जाना। यही वजह है कि आज राजनीति अपराधियों की शरण स्थली बनी हुई है। देश की संसद से लेकर राज्यों की विधानसभा तक, फांसी से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा से युक्त धाराओं के आरोपियों सम्माननीय बनकर बैठे हुए हैं। जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा नेता बन बैठा है, फिर चाहे वह बाहुबली हो या धनबली। कानपुर में पुलिसकर्मियों के हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे को बताया जा रहा है। विकास दुबे के संबंध में मिल रही जानकारी से साफ झलकता है कि विकास दुबे की राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत है। सोशल मीडिया में पोस्ट हो रही फोटो बताती है कि उसके सभी दलों में अच्छी खासी पैठ बनी हुई है। पिछले 25 सालों से गुनाहों की दुनिया के साथ ही वह राजनीतिक दुनिया में भी सक्रिय रहा है। बताया जाता है कि विकास दुबे 10 साल तक बहुजन समाज पार्टी, 5 साल तक समाजवादी पार्टी और 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होकर पार्टी के टॉप लीडरों के साथ मंच साझा करता चला आ रहा है। और यही कारण है कि 70 से ज्यादा आपराधिक मामलों में आरोपी होने के बाद भी कानपुर के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में विकास दुबे को शामिल नहीं किया गया है। बताया जाता है कि अपराधी विकास दुबे पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, मगर पुलिस ने कभी भी उस पर हाथ डालने का साहस नहीं किया। बताया तो यहां तक जाता है कि किसी भी पुलिसिया कार्रवाई किए जाने की सूचना पुलिस थाने से ही विकास को देकर सतर्क कर दिया जाता था। कानून व्यवस्था का इससे शर्मनाक इज़हार और क्या हो सकता है कि अपराधियों ने पुलिसकर्मियों को अपने मुखबिर बनाया हुआ। पुलिसकर्मियों के सामूहिक हत्या होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल की ओर से तीखी प्रतिक्रिया नहीं आना इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि गुनाहों और राजनीतिक दुनिया में विकास दुबे का अच्छा खासा प्रभाव है। विकास दुबे की गैंगस्टर टीम के 18 नामजद अपराधियों श्यामू वाजपेयी, छोटू शुक्ला, मोनू जेसीबी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री, शशिकांत पंडित, शिव तिवारी, विष्णुपाल यादव, राम सिंह, रामू वाजपेयी, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा, गोपा वसैनी, वीरू दुबे, बाउन शुक्ला, शिवम दुबे, बाल गोविंद, बहुआ दुबे के ऊपर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया जा चुका है। खबर तो ये भी है कि थाने के भीतर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त की हत्या विकास दुबे द्वारा कर दी गई, मगर किसी भी पुलिसकर्मी ने उसके खिलाफ गवाही देने की जहमत नहीं उठाई, लिहाजा न्यायालय को बरी करना पड़ा था। शायद उसी का खामियाजा पुलिसकर्मियों को अपनी आहुति देकर चुकानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे अकेला गैंगस्टर नहीं है।
उस जैसे हजारों गैंगस्टर पुलिस और राजनीतिक दलों की छत्र छाया में वट वृक्ष बने हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की क्यों, देश का कोई भी राज्य अपराधियों से अछूता नहीं है, बल्कि बाहुबलियों, धनबलियों, राजनीतिज्ञों के गठजोड़ से तो अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर आबाद है। स्वाभाविक है कि पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि वह इन वट वृक्षों की छाल भी नोच सके। मीडिया की विश्वसनीयता तो पहले मटिया मेट हो चुकी है। मीडिया के गाल पर इसे करारा तमाचा ही कहा जाएगा कि 24 संपादक, तिवारी रिपोर्टर, त्रिवेदी चैनल मालिक, पांडे कर्मचारी, शर्मा मंत्री, द्विवेदी विधायक, शुक्ला सांसद, मिश्रा सरकारी सलाहकार तो दुबे आतंकवादी कैसे हो सकता है। कटनी से लेखक अश्विनी बढ़ गया अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट।